नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में नगर निकाय के चुनाव को लेकर के माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। नॉमिनेशन भी खत्म हो गया, नामांकन प्रपत्र लोग दाखिल किए और अब चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें से अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी हैं अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे वो शख्स हैं जो नगर पंचायत में 2013 से लेकर 16 तक का जो नगर पंचायत था, उस दौरान वो नगर परिषद भी हो गया था 1 साल के बाद। उस दौरान उपाध्यक्ष के पद पर रहे और काफ़ी चर्चा में रहे थे उस समय। कारण था कि उस समय जो टाउन हॉल जो है गढ़वा का, उसको लेकर के ये जो है हमेशा एक मुद्दा उठाते रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहे। हमारे साथ वही इस समय हैं, इनसे विभिन्न मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, नगर परिषद को लेकर के, पिछले सारे चीज़ों को लेकर के, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष के रूप में ये जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्यों आए हैं दोबारा और क्या इनकी सोच है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे तलाश टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, चूँकि आपने अपने तलाश टीवी के मंच पर हमको समय दिया, इसके लिए तलाश टीवी को भी मेरी ओर से हाँ, मुझे आपसे बातचीत हम शुरू करेंगे। हाँ, मुझे याद है कि उस वक्त हम लोग केबल में चलाते थे, तो आप अक्सर हमारी स्टूडियो में आते। अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया। अच्छा। और केबल में काफ़ी आपके साथ हुआ। हाँ। और उस दौरान स्टेटमेंट लेने में भी खूब मज़ा आता था हम लोगों को भी, क्योंकि उस दौरान आप बहुत मुद्दा उठाए हैं। उन सारे मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे, अभी जो अध्यक्ष का, पहले तो आप उपाध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष का लेकर के आप आ गए हैं मैदान में। सबसे पहले बताइए कि आपको अपना फील्ड अभी कैसा नज़र है। बाकी मुद्दों की चर्चा हम करेंगे, अभी फील्ड में कैसा नज़र आ रहा है, अपना झुकाव कैसा नज़र आ रहा है। मुझे इस बात का अपार हर्ष हो रहा है कि नगर परिषद में जो मैंने पीछे काम किया, उसका लोगों के जेहन में आज भी याददाश्त बना हुआ है और लोग इसके लिए हमको अपनी ओर से सहयोग की हर पराकाष्ठा, एक तरह से समझिए कि हर एक बिंदु को टच करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर भी मैंने हमको समझ जा रहे हैं, हमको लोग इस बात के लिए थैंक्स कर रहे हैं कि केवल आप ही ऐसे शख्स थे जो बोलने का काम किया और हमेशा गलत का विरोध किया, किसी तरह का बगैर लाग लपेट के, चाहे कोई भी आदमी हो उसका गलती का गलती कहना, और किसी ज़रूरतमंद को, कोई भी ज़रूरतमंद है उसको सहयोग करना, चाहे वो निम्न तबके का हो, उच्च तबके का हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना। बगैर भेदभाव के जो हमने काम किया, जिसके चलते हमको जो है सो नगर परिषद में लोग विशेष रूप से हमारी कार्य की सराहना कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपके जैसे आदमी को अवश्य आना चाहिए नगर परिषद में। क्योंकि नगर परिषद को एक अच्छा मार्गदर्शक कहिए या सेवक कहिए, जो बगैर किसी स्वार्थ के निस्वार्थ रूप से सेवा करे लोगों का और किसी तरह का भेदभाव से रहित वह सेवा हो, इसके लिए लोग जो हैं सो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं और मुझे नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं, अभी तो बहुत जगह आप घूमे होंगे जी, पीछे के जो अभी अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, पिछला कार्यकाल के दौरान तो आप नहीं रहे, उससे पहले वाले में आप रहे हैं, इधर क्या बात करते हैं, इधर का कार्यकाल कैसा रहा अभी वाला, उसके बाद उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, जो काफ़ी चर्चा आपके समय में होता रहा है। लेकिन ये पीछे वाला कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहें, इतना ही कहा जा सकता है कि मैंने दोनों लोग जो हैं, अगर किसी ने लूटा भरपूर, तो जो सामने बैठा हुआ है उसको तो कम से कम कुछ बोलना चाहिए था। चूँकि वो गया था तो पब्लिक हित की बात करने गया था, तो एक तो लुटेरा बैठ ही गया, दूसरा जो हित की बात करने गया था तो वह भी अगर मौन रहा, तो हमारे धर्मशास्त्र में है, गीता में हमारा गीता प्रमुख ग्रंथ हिंदू समाज में माना जाता है, उसमें भगवान कहते हैं कि
गलत करने से ज़्यादा दोषी गलत सुनने सहने वाला देख करके नज़रअंदाज करने वाला होता है। तो आप सोच सकते हैं कि साथ में रहने वाला कितना दोषी है या नहीं है। पिछला कार्यकाल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ी किए हैं, आपको क्या सुनने के लिए मिल रहा है या आप क्या जान रहे हैं? आप किस बात को कहाँ कहते हैं कि कहाँ गड़बड़ी नहीं किया है? कोई ऐसा जगह नहीं है इतना बड़ा, अभी तक नगर परिषद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार या किसी भी हम समझते हैं कि शायद भारत के किसी भी नगर निकाय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना डेयर डेविल कोई पदाधिकारी न आया होगा, न अध्यक्ष का प्रतिनिधि या अध्यक्ष जो है सो उतना बड़ा सहयोगी बना होगा लूट में, और न इतना मौन रहने वाले और उपाध्यक्ष या अन्य लोग जो भी लोग हैं वो रहे होंगे। जैसे क्या क्या गड़बड़ी है? किस गड़बड़ी की मैं बात करूं? आप देखेंगे, आप यहाँ पर शहर में रहते हैं, यहाँ नदी के किनारे की बात है, डंपिंग यार्ड इसको बना दिया गया नदी को। जो स्वच्छता का, जो हमारा मन वातावरण का एक तरह से उसको क्या कहेंगे, वो तो कैंसर का एक डिपो बन गया। गढ़वा के लोगों को कैंसर बांटने के लिए एक डिपो बन गया। वहाँ पर आपको देखेंगे पॉलीथीन है या अन्य तरह का सारा गंदगी वहीं पर जमा है, जो नदी में हो रहा है, और उससे अब किस मैंने जो फैलाव उसका हो रहा है, धीरे धीरे शहर जो है सो कैंसर की ओर बढ़ रहा है। यह बात जानिए, एक तो वहाँ पर हो गई, और दूसरी चीज़ जैसे इधर और भ्रष्टाचार की वहाँ पर आप देखेंगे ना कि जैसे आप डंपिंग यार्ड की कह रहे थे, वहाँ डंपिंग यार्ड में जो मशीन लगाया गया उसको कुछ कचरा को हटाने के लिए, साफ करने के लिए, मिट्टी अलग किया जा रहा था, उसको किया जा रहा था। यह पदाधिकारी टेंडर होने के बाद वहाँ मशीन लगने से पहले 50 लाख रुपया पेमेंट कर दिया। कैसे दावा कर सकते हैं आप ऐसा? या वो टाइमिंग हम देख रहे हैं, वहाँ पेमेंट का टाइमिंग देख रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग देख रहे हैं। अब तो आगे पीछे, अब तो मान लीजिए उस समय बीत गया तो उसको कोई आगे पीछे उसको कर दे, अलग बात है, लेकिन एक्चुअल बात है, सब कुछ जो जानने वाले हैं जानते हैं कि पेमेंट जो है सो काम से पहले पेमेंट हुआ। काम क्या हुआ है, केवल लूट के अलावा जो टोटल पेमेंट का देखेंगे और वहाँ काम के रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। आप देखेंगे कि 1 रुपये का किसी को आज के नियम के अनुसार कोई भी आदमी 1 रुपये का काम बगैर टेंडर के नहीं कर सकता है, और 500 योजनाएं जिसमें 1.5 लाख से 20 रुपया कम, 50 रुपया कम, 100 रुपया कम करके उसको जो है सो टेबल टेंडर कर दिया गया। अच्छा, कहीं कोई काम नहीं हुआ। 7.5 करोड़ रुपया नगर परिषद का जो है आम लोगों का हिस्सा हक जो है सो वह जो है सो यह कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष का तथा कथित प्रतिनिधि, अब कैसा प्रतिनिधि है क्या है वह प्रतिनिधि जानेगा, लेकिन दोनों मिल करके 7.5 करोड़ रुपया खा गए। यह बात अब केवल बंदरबांट हो गया, कुछ ठेकेदार, कुछ कार्यपालक पदाधिकारी, कुछ। हालांकि एक दिन हम वो संतोष केसरी जो हैं अध्यक्ष प्रतिनिधि जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनसे हमने सवाल किया था, इसी स्टूडियो में आए थे, हमने कहा था ये डंपिंग यार्ड के बारे में हमने सवाल किया था कि ऐसी स्थिति, तो उन्होंने कहा कि सुबाना या कहाँ वहाँ पे एक इनका जो बन रहा है पूरा कचरा का, तो कुछ मामला फंसा था, हाईकोर्ट में गया, कहाँ पर कुछ लेकर के जगह का लेकर के, तो इस वजह से खाली रुका हुआ है, नहीं तो इन लोग अब इस प्रोसेस में है। ऐसा है ना कि ये लोग प्रोसेस कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। अगर कोई सही आदमी हो, एक सही इच्छा शक्ति हो तो बहुत मामूली समय का बात है, इच्छा शक्ति की कमी है। अच्छा, एक समस्या और है, अब तो इस बात की चर्चा हो गई, अब एक समस्या और है, गढ़वा में नालियों में जो जमा हुआ रहता है, जल जमाव जो है नाली के बीच, ये तो नहीं हटा है, ये आप गली गली घूम कर देखिएगा तो ये तो मिलता है, बहुत जगह मिलता है। और उसके अलावा सड़क पर धूल की समस्या, ये 2 समस्या से निजात नहीं हो पा रहा है। अनिल पांडे अगर आएंगे, इसका क्या मॉडल होगा आपके पास, इससे पूरी तरह से निजात थोड़ा इसको मिले, गढ़वा को मिले, आपके पास क्या मॉडल होगा इसका? देखिए, आपको जहाँ तक है धूल हटाने वाली मशीन
कई लाख रुपया लगा करके और वो खुद धूल फाँक रही है। धूल से जिससे निजात पाया जा सकता है वह मशीन है, यहाँ पर खरीदा गया है और वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी के रहते हुए ही खरीदा गया है। क्योंकि बहुत सारा इतना सारा सामान खरीदा गया है, आप देखेंगे तो मैंने खरीद करके किसी तरह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन किस में मिल सकता है। जो एक अब हम क्या बताएं वाटर टंकी का उसमें कितना कितना का जो है सो घोटाला हुआ। अब 1 लाख का जो है सो ओवरगेट जो है नगर परिषद में जो भी लगाया गया उसमें क्या कितना रुपया घोटाला हुआ। अरे समझिए केवल लूट का बाजार है। लूट भी शर्मा जाए, इतने बड़े लुटेरे लोग यहाँ जमा हो गए हैं। अब हम किस बात की बात करें और बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि नहीं हम विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। अब कौन सा विकास करेंगे और इस विकास की क्या बात करते हैं। कढ़वा नगर परिषद की जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। 2 बार किसी भी तरह से, एक ही बार में इनको हटा चुकी थी, दोबारा तो अब क्या हुआ यह सबको जानता है कि दोबारा कैसे अध्यक्ष संतोष जी की मिसेज बनी पिंकी केसरी और ये प्रतिनिधि बने। कैसे बने अब वो तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि भ्रष्टाचार में पारदर्शिता जिसे हो, भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए आखिर क्या पारदर्शिता रहनी चाहिए, कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मन आज भी एक आदमी स्वच्छ हो जाए, एक आदमी स्वच्छ हो जाए। आपको एक पदाधिकारी इससे पहले आए हुए थे, वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी से पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर थे, उनका साफ सुथरा रवैया के चलते कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा था। इवन संतोष केसरी वहाँ फटक नहीं पा रहे थे, वहाँ सट नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे ऑफिस में। तो एक साजिश की तरह था तो अगले को हटा करके और इतना बढ़िया उसको कहेगा, इतना बढ़िया भ्रष्ट, इतना बढ़िया भ्रष्ट में भी बढ़िया, हाँ भ्रष्ट में भी उत्तम क्वालिटी का भ्रष्ट। और उत्तम नहीं उसको अति उत्तम कहिए, अति उत्तम क्वालिटी का भ्रष्ट पदाधिकारी को लाया गया जो आज तक बेशर्मी के साथ यहाँ मैंने शहर को लूट रहा है। लाने वाले भी आनंदित हैं, जो साथ में हैं वो भी आनंदित हैं। इतना मैंने सोचिए कि एक एक दुकान को जिस दुकान का को पीपीपी मोड पर बनाया गया, पहले तो वह नियम विरुद्ध 100 ने 200% गलत है। अब इसके बाद 2 लाख उसके निर्माण के नाम पर लिया गया और टेबल के नीचे से 16 लाख 18 लाख 20 लाख रुपया एक दुकान के लिए लिया गया। और मैंने एक तरह से उसका जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो नगर परिषद, उस तरह से उसने जो है सो उस ज़मीन को मिसयूज करके और यहाँ के लोगों के नहीं, कहाँ से दूर दराज के लोगों को, शहर के बाहर के लोगों को पैसा के बल पर, कुछ अन्य लोगों को भी पैसा के बल पर, जैसे एक पैसे वाले लोग हैं उनको एक दुकान के बदला 3-3 दुकान एक परिवार में दे दिया गया। ऐसा भी काम हुआ। तो यहाँ केवल लूट का बाजार गर्म है। यहाँ केवल नाजायज रूप से कैसे वसूली हो जाए, कितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते से पैसा निकाल लिया जाए, मात्र कार्यपालक पदाधिकारी इसी में लगा हुआ है। और अध्यक्ष पति को जो वर्तमान में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और बड़े मैंने शान से कहते हैं कि अब हम जो है सो आगे विकास करेंगे। अब देखिए उनका विकास मॉडल कितना सक्सेसफुल पीछे हुआ है और कितना जनता स्वीकार करती है वो तो समय बताएगा। जनता के स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, जेएमएम का समर्थन मिल चुका है, उनको समर्थित उम्मीदवार हो चुके हैं वो। और आपके पार्टी में अलकनाथ पांडे हैं, उसके बाद आपको कंचन जायसवाल हो गए, आप हो गए, सब बीजेपी के ही हैं। यहाँ 3 पार्ट में बटा हुआ है बीजेपी एक तरह से देखा जाए, लेकिन समर्थित उम्मीदवार सत्येंद्र तिवारी आ गए सामने, दिग्गज
वो कहे कि भाई कंचन जायसवाल ही इनके समर्थित उम्मीदवार है, सब तो उन्हीं को करेंगे। अब कहीं ना कहीं अलखनाथ पांडे और आप बीजेपी का वोट काटने का काम कर दे रहे हैं। अब इस पर आपका क्या मंतव्य है? और उनके साथ तो सब लगभग हैं। यहाँ आपको बता दें कि यह चुनाव जो है सो किसी दलगत नहीं हो रहा है, किसी दल के तहत नहीं हो रहा है कि किसी का सिंबल लेकर के चुनाव लड़ा जाए। ये तो फैक्ट है, यह कहीं से नहीं है। बाकी समर्थन की बात रही, ज़रूरत की बात रही, आप देखेंगे कि कल के दिन हम जीत करके जाएंगे और जो एकदम 100% सही है कि हम जीत करके पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम जीत करके जाएंगे तो हमको बीजेपी क्या कहेगी कि हमारा यह पार्टी का कैडर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आप, हो गए अलखनाथ पांडे, कंचन जायसवाल को जो समर्थित उम्मीदवार कर दिए? नहीं, यह तो अपना अपना दमखम है, अपने दम पर कोई चुनाव लड़ रहा है। दूसरे दम पर कंचन जायसवाल हो, चाहे संतोष केसरी हो, अलखनाथ पांडे हो, अनिल पांडे हो, कोई भी आदमी हो, अपने अपने दमखम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपने लड़े, देखें क्या बात है। और समर्थन किसी को कोई समर्थन कर देगा, पब्लिक जिसको समर्थन करेगी वह समर्थित होगा, वह सामर्थ्य, वो उसको सामर्थ्य प्राप्त होगा जिसको पब्लिक समर्थन देगी। सरकार या किसी पार्टी का समर्थन क्या है? कुछ नहीं है। कल के दिन जो भी पार्टी हैं, किसी पार्टी का बहुमत आता है, किसी का अल्पमत आता है, किसके? इस जनता के भरोसे आता है। तो जनता जिसको चाहेगी उसको ना अध्यक्ष बनाएगी। इस किसी पार्टी का कोई मोल है क्या जिस समय जनता नज़र से उतार दे? तो बड़ी बड़ी पार्टियां जगह धर ली, बड़े बड़े नेता जगह धर लिए, जिसको जनता नज़र से उतार दी। देखिए तो क्या होता है इसमें। चलिए थोड़ा बैक में चलते हैं, जिसके लिए आप बहुत चर्चा में रहे हैं जी अपने कार्यकाल के दौरान, टाउन हॉल का मामला। वर्तमान में बातचीत हो रही थी जब संतोष जी से हमारी, तो उन्होंने कहा था कि वो मामला में उनका या उनके जो पत्नी है पिंकी केसरी जो है अध्यक्ष रही, जो उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने कहा था कि भाई वो जो है उनका क्या दोष है, वो तो भाई साइन करते हैं कार्यपालक पदाधिकारी है, जो पदाधिकारी से संबंधित है किसी भी मैटर को लेकर के, तो एक अध्यक्ष कैसे दोषी हो सकता है? तो इस चीज़ को कैसे, अभी क्या वर्तमान स्थिति है? वो तो कहते हैं भाई हमारी पत्नी दोषी नहीं है। यह मामला क्या है, इसको आपके नज़र से क्या है ये चीज़? बड़ी सुंदर सवाल आपने किया। इस तरह का उस समय जो जांच हुआ था, तो उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आपको जो डीडीसी थे और एक और टेक्निकल वाले कोई थे ना, कार्यपालक अभियंता थे एक, हाँ। और एक जो है सो प्रशिक्षु आईएएस थे सुशांत गौरव। अच्छा, हाँ। तीनों आदमी मिलकर के इन्होंने जांच किया था। तो मात्र ऐसे तो मामले बहुत थे, तो वो लोग कहे कि मामला ज़्यादा है, फिलहाल 4 गो का हम जांच कर रहे हैं। तो वो लोग 4 पॉइंट को पकड़ा था। एक जो है सो बस स्टैंड का मामला पकड़ा था, जांच किया था, और एक जो है सो बस स्टैंड के अलावा डस्टबिन जो उस समय परचेज हुआ था, उसका डस्टबिन का जांच किया था। एक और जो था सो सप्लाई हुआ था बिजली का, सोलर लाइट जो लाइट लगता है, हाँ हाँ, तो वह जो है सो बिजली का जो वेपर जो सप्लाई हुआ था उसका जांच किया था, और टाउन हॉल का जांच किया था। यह 4 आइटम केवल जांच हुआ था। और चारों आइटम में जो जांच हुआ, तो सर्वप्रथम जो है सो कार्य के आवंटन की विधि पर ही सवाल उठाया गया था कि कार्य को आवंटित किया गया वही गलत है, और उसमें निविदा समिति होती है, और निविदा समिति के अध्यक्ष जो हैं सो नगर परिषद के या नगर निकाय के अध्यक्ष होते हैं। उस निविदा का जो टीम होता है उसकी अध्यक्षता वो करते हैं। अच्छा, तो बताइए कि कोई जूनियर हुआ जो कि अध्यक्ष हो, वो उसका दोषी होगा हैं? अगर मान लीजिए कोई लोग गलती किया तो अध्यक्ष कहता है कि से नहीं, आप ये गलत निर्णय लिए, हम इसको नहीं करेंगे।
अगर नहीं समझ में आता है या कोई और बात होती है तो उसको आप लिखिए, नहीं आप जानते हैं तो लिखिए या कहिए कि हमको इसमें पता है नहीं, अब इसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे, आप लोग डिसाइड कीजिए अपने तरफ से। तो आप उसमें जब सही करते हैं तो यानी उसमें आप अपने पद का उपयोग करते हैं, तो उस पद के अनुरूप आपका सारा व्यवस्था जैसे बना हुआ है, आपको प्रतिष्ठा, इज्जत, सारा चीज़ उस पद के अनुरूप मिलता है, तो गलती का भी दोष आपको उस पद के अनुरूप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो बताइए। तो उसमें पहला तो आप जो है सो आवंटन की विधि में ही गड़बड़ी मिली है। दूसरा कि जितना भी भुगतान हुआ है तो आप देखेंगे वह जो है सो टोटल भुगतान के वाउचर पर अध्यक्ष का सही है। तो आप कहते हैं कि हम भुगतान में दोषी नहीं हैं, आवंटन में दोषी नहीं। आखिर दोषी कहाँ है? जब भुगतान में आपने सही किया कि इनको भुगतान कर दिया जाए और भुगतान 6 इंच के बदला 2 इंच काम हुआ और 6 इंच का भुगतान हुआ, 2 इंच पीसीसी हुआ और 6 इंच का उसमें भुगतान हुआ पीसीसी का, तो 4 इंच जो है सो आपने जो गड़बड़ी किया तो उसमें आप दोषी हुए कि नहीं हुए? आपको उसमें ब्रिक सेंट फिलिंग था, ब्रिक सोलिंग था, इस सब को आपने खा दिया बिना काम किए, जो है सो उसका बिलिंग किया, इसमें आप दोषी हुए कि नहीं हुए? उसमें आवंटन के समय जो है सो जो पैन कार्ड गलत लगाया गया और जो उसका जो है सो बाकी पेपर भी उसमें गलत लगाया गया, उसको आपने ओके किया, इसका प्रूफ उसमें लगा हुआ है, तो आप उसको गलती किया कि नहीं किया? आप कैसे दोषी नहीं अपने आप को समझ रहे हैं और जनता को क्यों बार बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है उस मामले की पूरी? वर्तमान स्थिति तो यह है कि उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं, केवल FIR हुआ है। FIR में भी देखिए सब कोई जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रशासन जिसकी सरकार होती है, प्रशासन भी उसका पिछलगू हो जाता है। तो पहले जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे, तो वर्तमान विधायक कार्यपालक अध्यक्षपति जो हैं और अध्यक्ष दोनों वहाँ पर सटे हुए थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी गलती के बचाव के लिए वहाँ पर सटे हुए थे, वहाँ पर थे। और जो ही शासन सत्ता बदली तो तुरंत जो है सो यह अपने माने अगले शासन सत्ता के अनुरूप जो है सो जा करके साष्टांग हो गए, अपने पड़ गए जेएमएम में पड़ गए। जेएमएम को भी तो चूँकि किसी को भी होता है पदधारी, सबको अच्छा लगता है, तो जेएमएम को भी लगा कि हमको इससे बहुत अच्छा आगे वोट में सहयोग हुआ, हालांकि वह भी उनको सहयोग नहीं हो पाया। बाज़ार में कितना जेएमएम को वोट दिला पाए विधानसभा में, यह जग जाहिर है। बूथ वाइज अपने बूथ पर कई को वोट दिला पाए, यह भी एक मैंने कहने की बात है। तो उनकी पॉपुलरिटी तो, लेकिन तो फिर भी आप कुछ भी कहिए, लेकिन मिथिलेश ठाकुर खुद घूम रहे हैं उनके लिए पर डे नॉमिनेशन के दिन या किस दिन यह जो है सुनिए उनके लिए जो घूम रहे हैं या किसी के लिए घूम रहे हैं, तो उनके लिए नहीं घूम रहे हैं। वो जो है सब तो उधर हम क्या बताएं उनको, लेकिन सबको वोट प्रिय लगता है। वैश्य का वोट इससे लगता है कि हम और कोई उनके पास वैसा वैश्य नहीं था जिसको कि हम वहाँ पर पहुँच मैंने बाज़ार में हम आगे कर सकें। अपना उनको किए लगा क्या मिथिलेश ठाकुर वैसे लोगों का वोट का ध्रुवीकरण अपने आगे को देख कर किस लिए घूम रहे हैं? बिल्कुल इस चुनाव से उनको नहीं है। अगला किसी भी विधायक चाहे वर्तमान हो पूर्व हो अपना भविष्य देख रहे हैं। और इसमें यह मत सोचिए कि वो जो है सो किसी व्यक्ति विशेष के साथ है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा और इसमें पूछेंगे। जैसे ये जो मामला जो चला था, तो प्रक्रिया एक यहाँ पर हुआ आपको इसका जो DDC वाला मामला हुआ, इसके अलावा और किस स्टेप से होकर गुजरा ये सारा चीज़? अभी देखिए सबसे पहले इसको लोकायुक्त में ले जाया गया था। जब लोकायुक्त में गया ये सब मामला,
तो लोकायुक्त में जाने के बाद वहाँ से भी विभागीय आदेश हुआ कि आप अपने स्तर से, चूँकि होता है शुरू में प्रक्रिया होती है कि आप अपने स्तर से जो आदमी गलती किया वही जो है सो उसका उसी से मांगा जाता है कि आपने क्या गलती क्या सही किया बताइए। तो उसने गलत रिपोर्ट कर दिया, जिस पर है सो लोकायुक्त उसको पार्टी बना दिया था। अच्छा, किसको पार्टी की बात कर रहे हैं? पहले तो कार्यपालक पदाधिकारी गलत रिपोर्ट किया, इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, तो कार्यपालक उसको गलत मान करके अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। जब हम प्रोटेस्ट किए तो अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया फिर जांच का। अनुमंडल पदाधिकारी भी पैसे के लोभ में गलत रिपोर्ट कर दिया गया। तब जब गलत रिपोर्ट कर दिए तो उन पर चार्जेस हो गया, उनको पार्टी बनाया लोकायुक्त। और सब इसके बाद जो है सो ये जो सदस्यीय कमेटी का जो जांच रिपोर्ट आया जिला का डिप्टी कमिश्नर का, तो उस जांच के आधार पर जो है सो सबसे पहले लोकायुक्त जो है सो दोषी पाया ये सभी लोगों को जो कहते हैं कि हम बरी हैं, अध्यक्ष पति को अध्यक्ष को दोनों को दोषी पाया उसने। और यहाँ तक कि विभागीय जांच में भी विभागीय जो है सो आप कोई भी आकर के देख सकता है, जो संतोष केसरी को सीधे विभाग लिखता है कि इनका जो है सो सरकारी कार्य में इंटरफेरेंस है, नगर परिषद में लगातार जो है सो अनाधिकार जो है सो इनका इंटरफेरेंस है संतोष केसरी का, इस पर जांच किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। वहाँ से स्टेट से नगर विकास विभाग से ऑर्डर आया है, ऐसा लेटर आया है, हमारे पास भी उपलब्ध है, जब कहीं आपको देते हैं दिखा दें, आया है। तो उस पर चूँकि बार बार उस बात को दबाने का प्रयास किया, उल्टा पलटा इधर उधर उसको दिखाने का प्रयास किया गया। जिसकी भी सरकार रही, सत्ता रही, उसके साथ ही रहे, तो इनका बचाव होता रहा, लगातार होता रहा। अभी भी उसी चक्कर में ही है कि हमारा बचाव हो जाएगा। तो अंततः हम सोचे कि लगता है कि कोई सरकार सत्ता नहीं। तलाश टीवी के मंच से हम एक चीज़ आपसे लेना चाह रहे हैं। हम संतोष केसरी से बात करते हैं, बैठाते हैं एक दिन साथ में, आपको भी उनको भी। हम तो जो सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा आप सवाल पूछिए, थोड़ा उस सवाल पूछिए। अगर वो रेडी हो जाएंगे इस स्क्रीन के माध्यम से, इस तलाश टीवी के माध्यम से, आप रेडी होंगे उसके लिए? बिल्कुल, किसी से भी एकदम सीधा सवाल हो। सीधा सवाल नहीं, आप इसकी बात इसकी बात करते हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं अपने समय का, अपने कार्यकाल का, कोई भी आ सकता है और कोई भी डिबेट हमसे कर सकता है। डिबेट होना चाहिए। हाँ, और डिबेट होना चाहिए, मानसिकता के साथ होनी चाहिए। पर्सनल कोई अटैक ना हो। नहीं, पर्सनल देखिए, पर्सनल अटैक मतलब घर का अटैक ना हो, लेकिन पर्सनल अगर कोई नगर परिषद में गलती की, जनता से जुड़े सवालों पर होना चाहिए। होगा ही, चाहे कोई भी हो, उस सवाल होना चाहिए। अगर हमने भी गलती कोई किया है तो जो भी अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं या अन्य लोग भी हैं तो हमसे सवाल कर सकते हैं, हम पर उठा सकते हैं कि आपने काम क्यों किया। कि बहुत बार लगता है लोगों को कि एक सवाल जो है उस तरह से पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, तो सामने बैठ जाइए और बेटर हो जाए। लोग पब्लिक जानेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, और अच्छा हो जाएगा। पब्लिक को भी हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हो क्या प्रशासन तो पारदर्शी होना ही चाहिए, चाहे किसी की भी शासन सत्ता हो, पारदर्शी होना ही चाहिए। एक सवाल आपसे हम और पूछना चाहेंगे। जब आप बार बार सवाल उठाते थे नगर परिषद, नगर पंचायत में, इस तरह से लोगों का ये भी कहना था कि भाई इन बार बार कोई चीज़ पर कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, नगर का, पंचायत का या नगर परिषद का विकास होने में अड़ंगा डाल देते हैं। ये मुद्दा उठ जाता था रह के। उस दौरान हमको याद है इस तरह की बहुत बातें उठी थी। जब आप कुछ होता तो कुछ वो आप लिख करके वो शुरू कर देते, अब बताइए कोई कम नहीं होने देते हैं, आप विकास को रोकने का काम वहाँ कर देते हैं। हर बात में कैसे आप बार बार दे रहे हैं? देखिए, हर एक बात में अगर या हमको अगर जैसे आरोप लगता है कि ये जो है सो विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, तो मेरा उस समय का कार्यकाल देखें कि हमने क्या किया है विकास का, क्या हमने क्या रोल मॉडल स्थापित किया था नगर परिषद के। यहाँ बिल्कुल जो है सो अगर चाहे जो भी काम उठा करके देख लीजिए, केवल 4 योजनाओं का जांच हुआ था, केवल 4 योजनाओं का, और इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई गई उसमें कि उसमें सभी दोषी पाए गए और सभी को जो है सो जितने भी लोग हैं सब पर FIR हुआ। भले वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुआ, लेकिन सब पर
हुआ। तो गड़बड़ी जहाँ जहाँ हुई तो मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, इस डर से डर जाऊँगा कि हमको लोग विकास विरोधी कह देंगे, विकास विरोधी कह देंगे, इसलिए मैं लूट का विरोध नहीं करूं। और लोग इसी की यही मानसिकता थी, यही मंशा थी कि हम किसी भी तरह से इनको लूट से रोकने में वंचित रह जाएं, हम अलग हो जाएं, हम लूट का प्रतिकार न करें। इसके लिए बहुत तमाशा किया गया, बहुत बार, अब इतना बार किया गया, इतना समय किया गया, और हमेशा कोई भी नहीं कह सकता है कि बचाने का प्रयास नहीं किया। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, या उनके उस समय के सहयोगी लोग हों, जनप्रतिनिधि की भी मैं बात करता हूं, कोई ऐसा नहीं कह सकता जो उनके लूट में सहयोग न किया हो। चलिए, बातचीत हो गई आपसे, फिर अभी कुछ दिन के बाद आपसे, अब तो 10 दिन इसी तरह की चर्चाएं चलेंगी। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेगा? आपको कितना नंबर वोटिंग वाला में मिला है उसमें, और क्या छाप है आपका, और अपील क्या करना चाहेंगे? अभी इस दौरान आप एक हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कर सकते हैं, और फिर आगे बातचीत होगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। देखिए, हम एक चीज़ और इसमें कहेंगे कि अपने कार्यकाल में जो हमने काम किया है, एक साथ में एक बार काम किया था, 7 रोड बनाने का काम किया, जिसमें ये बाईपास दे सकते हैं, सड़क ये आपको स्टेशन रोड था, आपको 1-1 फीट 1.5 फीट गड्ढा था, उसको भरवाने का और उसको बनवाने का PWD से काम किया। चमारू मिस्त्री के गैरेज से लेकर के यहाँ आपको गढ़देवी मोड़ तक जो रोड बना, वीरेंद्र तिवारी मार्ग है, या पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी के घर से बाजार समिति गेट, या समाहरणालय का पुराना समाहरणालय का पथ, या आवासीय परिसर का पथ वगैरह सब हमने काम किया था। उस समय हमारे काम को देख करके अब बहुत सारे लोग थे जो जिनको तकलीफ़ हुआ कि ये तो नाम ले लेंगे, तो हम ब्रेक करने का काम किया गया कि आगे मैंने वहाँ अधिकारियों को मना करने का, या जो भी हो प्रयास किए, उनका काम आगे। हमने नगर परिषद में हमारे समय में हुआ ये कि बहुत थोड़े समय में यहाँ उपायुक्त मनीष कुमार हुआ करते थे, वो गलत समझे। अब गलत समझने के बाद उन्होंने हमको स्वच्छ छवि को मान करके हमको कहा कि आप आगे आइए और जो आप बताइए ज़रूरी हो काम कीजिए, आप बताइए, हम सहयोग करेंगे आपको। तो हमने जो है सो नगर परिषद क्षेत्र में बाहरी जितने भी टेम्पू थे, आपको मझियाम रोड में बाजार समिति के पास, रेला रोड में आपको आगे रेला रोड में सब रेला रोड से आने वाले को टेम्पू को वहाँ रोकने का प्रयास, यहाँ नए बस स्टैंड यहाँ भी रोकने का प्रयास, आपको वाटरवेज के पास नवादा मोड़ पर उधर से नगर रोड से आने वाले, चिनिया रोड से आने वाले चिनिया मोड़ पर सभी बाहरी टेम्पू को बाहर रोक देना, ताकि शहर में जो है सो भीड़ कम हो। और शहर में चलने के लिए मैं पिंक टैक्सी, उस समय आपको याद होगा, देखे होंगे कि पिंक टैक्सी शहर में चलती थी। बाहरी वाले जितने भी टैक्सी थे या तीन पहिया जो जितने भी वाहन थे उस शहर में नहीं घुसते थे। अलावा में यह था कि कौन किस रोड में कहाँ वह टेम्पू रुकेगा, कहाँ रुकेगा, वह जगह निर्धारित है कि यहाँ लोग उतरेंगे। और मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि थोड़ा आवागमन को भी सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। और आगे मैं जो ही बढ़ रहा था कि हम जो है सो शहर में आपको कोई भी जो बाहरी लोग आए तो गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था हो, चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो, उसके लिए हम जो ही आगे प्रयासरत हुए तब तक जो है सो उनका मनीष कुमार का तबादला हो गया। फिर लोग अपने मन के आ गए और हमारी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाने लगा और हम जो है सो थोड़ा सा उस जगह
आपका छाप क्या है, कितने नंबर वो इस पे है, बैलेट पेपर पे कितने नंबर पर है? जनता से आप अपील करें, हमारा समय काफ़ी हो चुका है, फिर चर्चा होगी। बात ऐसा है कि मैं 1 नंबर का आदमी, मुझे 1 नंबर मिला और मुझे एयर कंडीशनर मिला है। मैं शहर का वातावरण सामान्य करने का प्रयास करूंगा, सबको सामान्य रखूंगा, सबका इज्जत करूंगा और नगर परिषद के लोगों के अनुसार नगर परिषद का में कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तलाश टीवी से जुड़ने के लिए। आगे के डिबेट्स में, अन्य परिचर्चाओं में और भी बहुत से मुद्दे हैं, चूँकि एक इंटरव्यू में सारी बातें समाहित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ और मुद्दों को लेकर पुनः आपको हम स्टूडियो में ज़रूर आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल से आप जुड़े। हमको भी समय आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो इसी प्रकार के कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।